हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं 361 वैम लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप देख रहे होंगे स्टॉक एक चैनल में ही ट्रेड कर रहा है और चैनल बहुत सही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसे स्टॉक्स ईजी होते हैं टाइम करना। आप नोटिस करोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ही स्टॉक ऊपर जा रहा है। रिसेंटली स्टॉक पे अभी स्प्लिट भी हुआ था मार्च में ही, उसके बाद स्टॉक में और भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ से आप देखोगे राउंडिंग बॉटम बनता हुआ गया और सही चल रहा था स्टॉक। बस यहाँ इस लेवल को ब्रेक करते साथ स्टॉक में रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं और स्टॉक यहाँ से फॉल करते हुए नज़र आ रहा है। अब आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो नहीं जा पाया स्टॉक, और नीचे अगर बात कर लें इस लेवल की तो ये एक इनका बायर्स का एरिया है। तो यहाँ होल्डिंग बहुत सही है बायर्स से, बिकॉज आप देखोगे ये पूरा एरिया बायर्स की वजह से होल्ड रहा ऊपर की तरफ, और यहीं से बुलिश मोमेंटम देखने को मिला था ऊपर जब स्टॉक गया, और यहाँ अभी भी सपोर्ट के साथ है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है स्टॉक का तो फिर आप देखोगे स्टॉक आपको ज़्यादा दिन नहीं लेगा, स्टॉक इस लेवल तक गिरते हुए दिखेगा 437 तक। तो यहाँ कहीं एक्यूमुलेट करिएगा कि यहाँ से फिर रिटर्न्स आपके सही निकल के आएंगे, और जो फिर आपका ऊपर तक के जो रिटर्न्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे 32% के आसपास निकल के आएंगे रिटर्न्स, जो कि सही रहेंगे। 32% के रिटर्न्स बुरे नहीं होते हैं स्टॉक मार्केट में। और अगर यहाँ से एक सपोर्ट लेके स्टॉक फिर से रिवर्सल्स आ जाता है कहीं ना कहीं, तो फिर आप देखोगे स्टॉक फिर आपको धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ यहीं पे एक सपोर्ट ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा 576 के आसपास, क्योंकि उसी लेवल को फिर से ब्रेक करने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो ऐसे चलने वाला है आपका 361। अब आपको इसके थोड़े फाइनेंशियल्स दिखा देता हूँ, आपको और भी बेहतर समझ आएगा। फाइनेंशियल्स में आप यहाँ नोटिस कर रहे होगे कंपनी की जो सेल्स हैं वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हो रही हैं। इसके बाद आप देखोगे नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। तो फंडामेंटली बहुत सही है कंपनी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लो तो वो भी सही है। इंटरेस्ट कंपनी का भी बढ़ता जा रहा है, नो डाउट इन डेट। इसके बाद ओपीएम परसेंटेज 61% का रहा है। एक्सपेंसेस कंपनी के सही है। सारी चीज़ें सही चल रही हैं, कोई भी ऐसा कमी नहीं है कंपनी में। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और लॉस मेकिंग कंपनी बिल्कुल नहीं है। आप देखोगे अगर 2026 के नतीजे देख लो तो यहाँ पे नतीजे में कहीं भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, नतीजे ऊपर ही बढ़ते जा रहेंगे। यहाँ पे आप नोटिस करो इन्वेस्टर्स में अगर, तो अब आप देखोगे प्रमोटर्स का स्टेक तो ठीक ही है, इस बार कम हुआ है प्रमोटर्स का स्टेक जून में, बट एफआईआई का स्टेक आप देखोगे 63.93% है, और एफआईआई का स्टेक बहुत ज़्यादा है स्टॉक में। जब एफआईआई का जो स्टेक है वो सडनली बढ़ा है 22 के दिसंबर से 61% स्टेक ऑलमोस्ट। तो अभी ये इनका मार्च में और बढ़ गया था, अभी जून में थोड़ा सा कम हुआ है 63.93। तो अगर एफआईआई जैसे बड़े प्लेयर्स इस स्टॉक में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कोई तो बात होगी इस कंपनी में, तभी आप देखोगे एफआईआई और डीआई इंटरेस्ट लेते हैं किसी कंपनी में। तो एफआईआई के स्टेक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और प्रमोटर्स से भी कहीं ज़्यादा हैं। तो नो डाउट इन डेट फ्यूचर तो कंपनी का अच्छा होने ही वाला है। और जिस हिसाब से कंपनी अभी चल रही है तो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो सही निकलना चाहिए स्टॉक, फिर ऊपर 700 तक का टारगेट के लिए निकलेगा। फॉल होता है तो यहाँ कहीं पकड़िएगा 441। तो ऐसे चलने वाला है आपका 361। डिविडेंड भी कंपनी ने 4 रुपये का निकाला है, जो 18 अगस्त को आपके अकाउंट्स में आ गया होगा। तो डिविडेंड भी कंपनी सही दे रही है, बिकॉज फाइनेंशियली कंपनी स्टेबल हैगी इसी वजह से। तो होपफुली सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।